topic, that is difference between drawing against capital and drawing against profit. Drawing against capital and drawing against profit. ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, आइए समझते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है, ड्रॉइंग तो आप सभी जानते हैं क्या होती है, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है, तो इसका मतलब कि आपने कैपिटल में से अमाउंट विथड्रॉ किया हुआ है। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, दैट मींस यू विथड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम द कैपिटल, और अगर आपको क्या है ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इट मींस यू विथड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम प्रॉफिट, प्रॉफिट में से विथड्रॉ किया। सर ठीक है, ड्रॉइंग तो हो गई, चाहे आपने कैपिटल में से विथड्रॉ किया, चाहे आपने प्रॉफिट में से विथड्रॉ किया, कहीं से मर्जी विथड्रॉ किया हो, आपने विथड्रॉ किया है, दिस इज ड्रॉइंग, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। बट अगर हम बात करें ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल की, तो आपने याद होगा, आपने इस चैप्टर का सेकंड सम किया था जिस पर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया था। उस सेकंड सम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया, और वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया वो कैसे किया था, तो कुछ ऐसा किया था कि सर स्टार्टिंग में उसकी कैपिटल इतनी थी, फिर उसने एडिशनल कैपिटल लगा दी, और फिर उसके बाद उसने उसमें से कुछ कैपिटल विथड्रॉ कर ली। जब एडिशनल कैपिटल लगाई तो हमने सर 2 लाख रुपीस कैपिटल थी, 1 लाख रुपीस एडिशनल हो गया, तो टोटल कैपिटल 3 लाख रुपीस हो गया, और सर हमने 3 लाख पे इंटरेस्ट लगाया। फिर उसने विथड्रॉ कर लिया 50,000, तो 3 लाख रुपीस माइनस 50,000, दैट इज drawing out of capital. Now capital is rupees 2,50,000, और इंटरेस्ट किस पे लगाएंगे सर, इस 2,50,000। ऐसा ही किया था, तो सर बिल्कुल वही टॉपिक यहां पर है। अगर आपने ड्राइंग की है आउट ऑफ कैपिटल, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते टाइम आप उस ड्राइंग को माइनस कर देंगे, और फिर जो कैपिटल आएगी उस कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट। तो इस केस में जब ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है तो आपको अलग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करना है। अगर आपको ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है, अगर आपको ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट गिवन है, तभी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, अदरवाइज आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे। ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा। क्योंकि आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग की हुई है, तब क्या होता है कि आपने उस कैपिटल में से विथड्रॉ किया है, और हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस कम होने के बाद, जो अमाउंट कम हो जाएगी ड्राइंग के बाद, उस कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो अपने आप वहां पर वो चीजें एडजस्ट हो जाती हैं कि सर आपको अलग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है जी, क्लियर जी सर। अब देखिएगा, अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, तब आपने हमें करना क्या, चेक करते हैं। आइए आपको क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले एक बार थ्योरी की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या बोलता है। सर ये कहता है ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, यानी कि आपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में से ड्रॉइंग किया, तो दैट इज पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। ये क्या है,
part of capital which is withdrawn by the owner or withdrawn by the partner. Second, where debited, कहां पर डेबिट करेंगे? सर जब आप ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं तो आप इसे क्या करेंगे? ड्रॉइंग अकाउंट में डेबिट करेंगे। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश आपने एंट्रीज कर रखी हैं प्लस। जी सर बिल्कुल की हुई है, याद है हमें। अगर आप ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं तब आप क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे कि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये आपने इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में भी एंट्री की। एडिशनल कैपिटल लगाने की एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और कैपिटल से विड्रॉ करने की एंट्री रिवर्स हो जाएगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। आइएगा जी, कैपिटल पे क्या इफेक्ट आएगा? इससे हमारी कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आता है क्योंकि ये ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है। आउट ऑफ कैपिटल होता तब इफेक्ट आता। क्या हो रही है जी? ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल है तो हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी? सर हमारी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है सर, यहां तक तो समझ आ गया? जी सर बिल्कुल आ गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको अभी बताया कि आप कौन से अमाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सर हम उस अमाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जिस अमाउंट पर क्या किया हुआ है? सर जिस अमाउंट से हमने आउट ऑफ प्रॉफिट ड्रॉइंग की हुई है। देखिएगा, इट इज कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए हम ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल को कंसीडर नहीं किया जाता, नॉट कंसीडर। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आपने कैपिटल में से विड्रॉ किया है तब तो आपको क्या करना पड़ेगा जी? इंटरेस्ट निकालते टाइम जब हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस करेंगे तो आपने ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल का जो अमाउंट होगा वो कैपिटल में से माइनस करके फिर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होगा। मतलब ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल आप इसे तो कंसीडर करेंगे जब आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते टाइम इसे कंसीडर नहीं किया जाएगा, नॉट कंसीडर। क्लियर? जी सर क्लियर हो गया है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। क्या कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कहता है हमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम सभी केसेस को कर चुके हैं वैसे तो, फिर भी हम एक बार फिर से डिसाइड करते हैं कि हमने कौन से पॉइंट को किस तरह से डील करना है। ये हम डिसाइड करेंगे या हमारा क्वेश्चन डिसाइड करेगा? सर ये तो क्वेश्चन डिसाइड करेगा। हमें तो सिर्फ सभी पॉइंट्स पता होने चाहिए कि हमारा क्वेश्चन हमें कहता क्या है। तो आइए हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स के प्रोविजंस को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोविजन को डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप जानते हैं दिस इज एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। दिस इज एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर आपको बिजनेस में प्रॉफिट होगा तभी आप क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे। ये बात हमने स्टार्टिंग में ही सर पढ़ ली थी। जी सर बिल्कुल पढ़ी थी। तो आइएगा क्या कहता है फर्स्ट केस, कहता है जी व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपका पार्टनरशिप डीड साइलेंट है अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब हमने कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना। ये बात मैंने आपको बताई। नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड द कैपिटल, कोई इंटरेस्ट अलाउड नहीं किया जाएगा कैपिटल पर। ये बात हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। रूल एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड।
कि अगर सर डीड ही नहीं बना रखी है या डीड बना रखी है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई प्रोविजन उसमें नहीं है, तब हम कोई भी इंटरेस्ट कैपिटल पर नहीं पे करते हैं। इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन कैपिटल। ओके जी सर, बिल्कुल क्लियर। सेकंड पॉइंट, अगर आपकी पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहता है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए, बट उसकी ट्रीटमेंट के लिए वो साइलेंट है। आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन बट साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट। साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट मींस इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और इट इज एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, ये कुछ नहीं कहता है। तब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, और उसे तभी पे करेंगे जब हमारे पास फर्म में प्रॉफिट हो। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट मींस पेबल व्हेन देयर इज प्रॉफिट इन द फर्म। ओके, इन केस ऑफ लॉस कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। क्लियर हुआ? अगर प्रॉफिट होगा तो ही इंटरेस्ट पे करेंगे, लॉस के केस में कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। जी सर, इसी के अंदर आपको सेकंड पॉइंट दिया हुआ है साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट। तो साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट एप्रोप्रिएशन मान के चलना है, लॉस हुआ तो कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। सेकंड पढ़ते हैं पॉइंट, क्या बोलता है, व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। इतना टेक्निकल पॉइंट करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो आसान है कि सिंपल सी बात है, आपके पास प्रॉफिट है तो आप इंटरेस्ट पे कर दीजिए। अगर आपके पास प्रॉफिट है तो आप इंटरेस्ट पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसका थर्ड पॉइंट कहता है, ये पॉइंट मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में करवा चुका हूं, और वो क्या था, वो ये था कि सर जब हमारा प्रॉफिट कम रह जाता है हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट से, टॉपिक को हमने नाम दिया था एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट। व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन आवर प्रॉफिट, तब हम क्या करते हैं, तब हम सर ऐसा करते थे कि सर जितना भी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, सपोज 10,000 और प्रॉफिट था कितना सर 5,000, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट कम रह गया है हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से। तो हम क्या करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे करना है सर, इसको पे करना था आपका 7,000 और सर इसको पे करना था 3,000, ऐसे पे करना था। तो सर हमने क्या किया था, इसका हमने रेशो बना लिया था 7:3, और ये जो प्रॉफिट था हमने इस रेशो में प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया था। ऐसा ही किया था जी सर, बिल्कुल ऐसा किया था कि हमारे पास अगर प्रॉफिट कम रह जाता है हमारी अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन से, तब हम प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे किसमें, हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में, या मैं कह दूं एप्रोप्रिएशन के रेशो में हम इसे डिवाइड करें। देखिए एक बार के लिए, कोई डाउट है क्या? ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गए जी सर, बहुत अच्छे से आ गए, ये तो आपने पहले करवाई रखा है। फिर अगर आपको स्पेशली बोल दे क्वेश्चन में ट्रीटमेंट, स्पेशली ये बोल देता है क्या कि सर partnership agreement provides for the treating interest as charge। पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्पेशली बोल देता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मान लीजिए सर, चार्ज मान लीजिए। मान ले? यस सर, बिल्कुल मान लीजिए। तो आइए चार्ज मान लेंगे। तो आप जानते हैं व्हाट डू मीन बाय चार्ज,
क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? सर इसका मतलब होता है कि जी हमारे पास प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हम इंटरेस्ट तो पे करेंगे ही करेंगे। वेरी गुड, ठीक है, यही होता है ना? जी सर यही होता है। तो आइएगा, अगर आपको क्वेश्चन में स्पेशली बोल देता है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानना है? सर चार्ज मानना है, तो आप क्या करेंगे? फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी पेड गिवन देयर इज अ प्रॉफिट इन द फर्म। आप क्या करेंगे? फुल इंटरेस्ट पे करेंगे, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो चाहे फर्म में लॉस हो। फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी पेड गिवन देयर इज अ लॉस इन द फर्म। क्लियर हुआ? तो हमने चार बातें की, 4 टाइप्स हमने डिस्कस किए। वो टाइप ऑफ प्रोविजंस कहूंगा मैं इसको। फर्स्ट, सर अगर डीड साइलेंट है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे। सेकंड, सर डीड साइलेंट नहीं है, डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है तो हम देखेंगे उसकी ट्रीटमेंट के लिए डीड क्या बोलती है। अगर डीड उसकी ट्रीटमेंट पर साइलेंट है तो हम उसे एप्रोप्रिएशन मान लेंगे, और एप्रोप्रिएशन मान करके हम उसे पे करेंगे अगर प्रॉफिट होगा तो। लेकिन अगर हमारा प्रॉफिट कम रह जाता है हमारे इंटरेस्ट के अमाउंट से, तो हम प्रॉफिट को इंटरेस्ट के रेशियो में डिवाइड करते हैं। और उस लास्ट में हमने किया, सर अगर क्वेश्चन स्पेशली बोलते दिस इज चार्ज अगेंस्ट योर प्रॉफिट, तब हमें पे करना ही पड़ेगा, चाहे हमारे पास प्रॉफिट हो चाहे हमारे पास लॉस हो। क्लियर हो गया? सर बहुत अच्छे से समझ आ गया है, क्वेश्चन करवा दीजिए। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 33। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, बुक आपके पास होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आइएगा, क्वेश्चन नंबर 33 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 33 हमें, आइएगा, A and B partner ratio 3:2 capital 3 lakh and 1 lakh rupees respectively distribute करना है प्रॉफिट in each of the alternative cases। आइए, फर्स्ट केस, partnership deed is silent as to the interest on capital and profit for the year rupees 50,000। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे। 50,000 का प्रॉफिट है, सॉरी 50,000 का प्रॉफिट है। आप इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के रेशियो में दैट इज 3:2 डिवाइड कर दें। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, और सर ये 50,000 का प्रॉफिट था, हमने इस प्रॉफिट को क्या किया? पार्टनर्स की कैपिटल में डिवाइड कर दिया 3:2। क्लियर हुआ फर्स्ट केस? सेकंड केस, if partnership deed provides for the interest on capital at the rate 8% per annum, at the rate 8% per annum, and the loss for the year rupees 50,000। देखिए डीड में कहा है कि सर इंटरेस्ट को पे करना है 8%, बट देयर इज अ लॉस इन द फॉर्म ऑफ 50,000, तो हम एप्रोप्रिएशन मानते हैं और इसे पे नहीं करेंगे। तो हम करेंगे क्या? सर हमने क्या करना है? हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। सेकंड केस में लॉस था 50,000 रुपीस का, उसे पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने रेशियो में 3:2। क्योंकि लॉस है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे। लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे। आइए थर्ड केस डिस्कशन करते हैं। क्या बोलता है? सर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर आर रुपीज 50,000। सर 8% हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है और प्रॉफिट कितना है? 50,000 है। तो कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं। आइए
पे करते हैं। कैपिटल कितनी थी याद है आपको? 3 लाख एंड 1 लाख थी ना, सॉरी 2 लाख एंड 1 लाख रुपीस थी ना। आइएगा थर्ड केस, प्रॉफिट कितना सर? प्रॉफिट 50,000 रुपए, 50,000। ये रहा हमारा प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर 8% पर annum पे करना है। तो जी कैपिटल कितनी? 2 लाख रुपीस। 8% of this 2 lakh rupees 16,000 and 8% of rupees 1 lakh rupees 8,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 16,000, बी का 8,000, टोटल हो गया सर 24,000। 50,000 का प्रॉफिट था, 24,000 का इंटरेस्ट पे कर चुके हैं, तो प्रॉफिट 50 माइनस 24 क्या बच जाएगा सर? 26,000। और अब ये 26,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स अपने रेशियो 3:2 में डिवाइड कीजिए। केस नंबर 3 आ गया सर? जी सर बिल्कुल आ गया सर। केस नंबर 4 ऑन करवा दीजिए। तो आइए चलते हैं, क्या बोलता है? ए द पार्टनरशिप इट प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर रुपीस 15,000। सर डीड कहती है 8% आपको इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन प्रॉफिट कितना है? 15,000। तो आइए चेक करेंगे क्या होता है फोर्थ केस में। सर हमने अभी अभी चेक किया कि हमारी डीड हमें क्या कहती है? सर हमारी डीड हमें कहती है कि 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दीजिए। तो अगर मैं 8% कैलकुलेट करता हूं तो वो 8% मेरे पास आता है सर, अभी अभी हमने कैलकुलेट भी किया था, 2 लाख का 8% 60,000 और 1 लाख का 8% 8,000। यही किया हमने कैलकुलेट? सर बिल्कुल किया। लेकिन सर दिक्कत क्या आ गई? टोटल हमारे पास इंटरेस्ट जो पे करना है वो कितने का है सर? वो 24,000 का इंटरेस्ट है जो हमें पे करना है। लेकिन हमारे पास प्रॉफिट सिर्फ कितना है सर? सिर्फ 15,000 रुपीस का है प्रॉफिट। तो लेकिन हमने अभी पढ़ा कि अगर हमारा प्रॉफिट क्या होता है? कम रह जाता है हमारे इंटरेस्ट की अमाउंट से, तो हम क्या करेंगे? हमारे प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम रेशो बना लेते हैं। क्या रेशो बन गया सर? 2:1। तो हम क्या करेंगे सर? हमारे 15,000 रुपीस के प्रॉफिट को इस 2:1 में डिवाइड कर देंगे। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 को 2:1 में हमने डिवाइड कर दिया। ये था जी केस नंबर 4। केस नंबर 4 आपको समझ आ गया? जी सर आ गया। तो आइएगा केस नंबर 5 पे चलते हैं। और केस नंबर 5 में आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको प्रॉफिट था कितना सर? वही 15,000 रुपीस का प्रॉफिट था। कितना सर? वही से 15,000 रुपीस का। लेकिन इस बार इस केस में हमें ये कह दिया गया कि सर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानेंगे। क्या मानेंगे सर? चार्ज मानेंगे। तो चार्ज मानेंगे तो पे करना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट ना हो। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 का पे कर देंगे। अगर 24,000 का इंटरेस्ट पे कर देता हूं तो 15,000 का प्रॉफिट था, 24 का मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया। देयर इज लॉस ऑफ रुपीस 9,000 व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर इन देयर रेशियो 3:2 बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आज का ये टॉपिक था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोविजंस। यहां तक करने के बाद जो आप कर पाएंगे क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे पास्ट एडजस्टमेंट से पहले वाले सारे। ये सभी क्वेश्चंस आपके वही हैं जो आप पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो आप इसको करके देखेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कस कर लेंगे। ये 34th
आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उससे डिस्कस भी कर सकते हैं।